आज आप लोग को वर्णिका भाग 2 यानी कि हिंदी का भाग 2 का पाठ नंबर 1 कितना पाठ नंबर 1 का प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। हालांकि चैप्टर सब जो होगा कहानी वगैरह बता चुके हैं। पाठ का नाम है दही वाली मंगम्मा। क्या है, जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि दही वाली मंगम्मा किस प्रकार का उसमें कहानी था, है ना, किस प्रकार का विवाद था और किसके बीच में ये विवाद है ना। ये एक सास बहू के बीच के विवाद को लेकर ये कहानी है ना, जिसमें सास और बहू का क्या दिखाया गया है ना, कहा सुनी दिखाया गया है ना, सास बहू के झगड़ा दिखाया गया है, यही सब दिखाया गया। अब सुनिएगा, दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है, ध्यान दीजिएगा। दही वाली मंगम्मा के लेखक हुआ श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। इतना जान लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। कहानी पढ़ाए होंगे आप लोग, सुने होंगे, समझे होंगे तो जान रहे होंगे कि मंगम्मा को अपनी बहू के साथ इसलिए विवाद था क्योंकि मंगम्मा की बहू जो थी ना, अपने बेटे, जब मंगम्मा की बहू अपने बच्चे यानी कि अपने बेटे अर्थात मंगम्मा की पोता है ना, मंगम्मा के बहू के बेटा उसको तो पोता लगेगा, तो आप उसके पोतों के पिटाई करने पर, जब पिटाई किया तो गांव घर में कहीं की बात है, अगर कोई बच्चे को पीटता है या मारता है तो घर का सदस्य तो छोड़ो, अनजान लोग भी क्या करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है इस बच्चे को क्यों मार रहे। बच्चे को नहीं मारा जाता है, नहीं पीटा जाता। फिर यहाँ तो जो मंगम्मा थी वो तो उसकी दादी थी, उसका तो पूरा अधिकार था। बच्चे को मारते हुए माँ को समझाया जा सकता था, वह डांट सकती थी कि इस बच्चे को मत मारो। लेकिन क्या किया, यहाँ पे जस्ट उल्टा पड़ गया। जब वो समझाने गई अपनी बहू को कि इस बच्चे को क्यों मार रही हो, बच्चे को नहीं मारना चाहिए, है ना, तो मंगम्मा क्या हो गई, मंगम्मा की बहू क्या हो गई, उसके साथ क्या उलझ बैठी, उसके साथ कहा सुनी करने को तैयार हो गई, है ना। उसके साथ क्या इस बात को लेकर के क्या हो गया, दोनों में क्या हो गया, विवाद खड़ा हो गया। तो हम प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। एकदम सिंपल है, कहानी पढ़े होंगे याद ही होगा। तो रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक बुरा व्यक्ति था, तो उसको कई बुरी आदतें थी, जैसे जुआ खेलना, डेंजर टाइप का, बहुत खतरनाक था वो। क्या था? खतरनाक था। हमको लगता है उसका भाई था। किसका भाई जानते हो? गब्बर का भाई था वो, है ना। वो गब्बर का भाई था, खूंखार था, है ना, देखने में डरावना लगता था, है ना। वो क्या था, जुएरी था, बहुत बड़ा जुएरी था, नशेरी था। अब वो कहाँ का था? वो था मंगम्मा के गांव का। गांव में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, है ना, दोनों होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। शरीफ भी होता है, शराफत भी होता है, चोर लुटेरा भी होता है, बदमाश भी होता है। तो यहाँ पे मंगप्पा सब गुण से भरा हुआ था, बदमाश भी था, जुएरी भी था, बुरा व्यक्ति भी था, उसका व्यवहार भी क्या था, बुरा था उसके गांव। और वह मंगम्मा से वो क्या चाहता था, पैसे चाहता था, कर्ज के तौर पर। किसके तौर पर? कर्ज के तौर पर वो पैसा चाहता था उसे कि कुछ पैसे हमको कर्ज के तौर पर दे दो। लेकिन उसका नियत जो था पैसे चुकाने के नहीं था। ये उत्तर रहा, उत्तर भी देख सकते हैं आप लोग, 2 मिनट के लिए देख लीजिए। 2 मिनट बात कर दो। तो चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं और झगड़ा करने के बाद हम तरीका ढूंढने लगते हैं, किस तरीका से उसको मनाए। ढूंढने लगता है ना कि कौन तरीका सही रहेगा, है ना, कौन तरीका एकदम सटीक बैठेगा कि मान जाए सामने वाला। चूंकि ये झगड़ा किसको लेकर के था, बच्चे को लेकर के। तो दूर खिसकने का जो काम हुआ था बेटा की वजह से हुआ था, अब पास खिसकाने के भी जो आइडिया चली थी बेटा की वजह से। अब बच्चे मन को सच, बच्चे को क्या पता कि मेरी दादी या मम्मी में क्या हो रहा है ना। सुनिएगा, तो बहू ने सास को मनाने के लिए क्या कौन सी चाल चली, अपने बच्चे को उसके पास ले। क्योंकि ये लड़ाई जो थी बच्चे के लिए लेकर के, ये लड़ाई किसके कारण थी, बच्चे के कारण। तो उसके बहू ने क्या की, उस बच्चे को अपने दादी के पास भेज दिया। दादी कब क्या समझती थी, दादी समझती थी कि चुरा नुका के साथ आता, दादी तो यही समझती थी। अब मम्मी भी अनजान थी दादी की नजर में, कि दादी को ये न लगे कि हम जानते हैं। मंगम्मा भी कहती थी, रारी बउआ अब यो कुछ न सुख बुगा यो की बात, पहले तो डंड पकड़ के खींच के ले आए थे लोग, अब कर रही है। चूंकि अपने बेटा को सास के पास भेजा, सास जो थी अपने पोता को पाकर के बहुत खुश हुई। धीरे धीरे उसका पोता का आना जाना लगना शुरू हो गया। और जब शुरू हो गया तो देखा कि दादी या पोता एकदम बहुत हिल मिल गया है,
बहुत अच्छा से रह रहा है, तो उसका मौका उठा करके बहू भी क्या करें धीरे धीरे की पास जाने लगी, और जाते जाते धीरे धीरे मीठी मीठी बात बोल बोल के उसको क्या करी, सास को भी रिझाने लगी। और सास भी उसके बातों में आ गई। सास भी समझो अब लगता है कि हम पुतो जाते सुधर गए, वो भी धीरे धीरे सास के पास गई, सास को रिझाने लगी। सास समझ गई। अब धीरे धीरे सब दिन का बैर क्या हो गया, खत्म हो गया, और सास और क्या होती पुतो दोनों मिल करके क्या करने लगी, रहने लगी। तो यही था सास पुतो के झगड़ा। हाँ ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो इस प्रकार से आप समझ गए कि सास बहू का झगड़ा कैसे हुआ और झगड़ा का निपटारा कैसे हुआ, है ना। अब क्या कीजिएगा, आप लोग पीछे लिखा हुआ है उत्तर, उसको क्या कीजिए आप लोग नोट कर लीजिए। 2 मिनट के इस वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कीजिए। पॉज करके इस प्रश्न उत्तर को क्या कीजिए आप लोग नोट कर लीजिए, उसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। हाँ सुनिए, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है ना, उसका परिचय दीजिए। कथावाचक कहने का मतलब दही वाली मंगम्मा जो है किन्होंने लिखा है ना, आज जो लिखा है उनके बारे में हमको थोड़ा सा बताना है ना, उनका परिचय बताना है। इस कहानी का कथावाचक जो है श्रीनिवास है। कौन है, उनका पूरा नाम देखिएगा। इस कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी कर्नाटक कोलार में हुआ था। कहाँ हुआ था, कर्नाटक कोलार में हुआ था। ठीक है, श्रीनिवास जी का देहावसान हो गया, यानी कि अभी ये क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब जिंदा नहीं है। ठीक है, देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के कन्नड़, ठीक है, वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित, सर्वाधिक मतलब बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित क्या थे, रचनाकारों में से एक है। ठीक है, 1968 में इनकी एक कहानी आई थी, कहानी संकलन, उसका नाम था सन्ना कथे गुलू। 1968 में एक कहानी था जिनका नाम था सन्ना कथे गुलू, के लिए इनको साहित्य पुरस्कार दिया गया था, सरकार के द्वारा साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किए हुआ है। ये इनकी उपलब्धि है। क्या है, ये इनकी उपलब्धि है, ये इनकी उपलब्धि है श्रीनिवास जी का। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी। इस कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। 1968 में इनकी कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किए हुआ है। ठीक है, ये रहा दही वाली मंगम्मा का लेखा जोखा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। इसमें से एक न एक प्रश्न आना ही है, 110%।